अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है क्रिटिसिज्म ऑफ रिकार्डियन इक्विवेलेंस। ठीक है, आज हम डिफरेंट पॉइंट्स देखेंगे जो कि रिकार्डियन इक्विवेलेंस के क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ठीक है, कंज्यूमर एंड फ्यूचर टैक्सेस। हमने रिकार्डियन थ्योरी देखी जिसका अकॉर्डिंग जो है प्रेजेंट टैक्स कट जो है वो आपके फ्यूचर में टैक्सेस को बढ़ा देंगे, जिससे आपको फ्यूचर में टैक्स पे करना पड़ेगा। आपका जो टैक्स कट होगा उसको आप सेव करोगे, बल्कि आपकी कंजप्शन नहीं इंक्रीज होगी। उस टैक्स कट को आप सेव करोगे और फ्यूचर में उसको पे करोगे। ठीक है, आज का जो टैक्स कट है वो फ्यूचर में आपका पब्लिक डेट को की पेमेंट होगा। ठीक है, यही हमने रिकार्डियन इक्विवेलेंस में देखा था। ठीक है, इसमें सबसे पहले अब क्वेश्चन ये है कि कंज्यूमर कहाँ तक जो है वो अपना फ्यूचर एक्सपेक्ट कर सकता है, फ्यूचर को देख सकता है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो है वो डिफरेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहले मायोपिया है, जिसमें उन्होंने सबसे पहले जो है वो रिकार्डियन व्यू बताया है कि पीपल जो है वो रैशनल होता है, उनका बिहेवियर रैशनल होता है, उनको फुली इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, वो अपने फ्यूचर टैक्सेस को और फ्यूचर एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट को जो है वो एक्सपेक्ट कर लेते हैं या फोरसाइट कर लेते हैं कि वो इतना हो सकता है। ठीक है, उनको फुली नॉलेज होता है फोरकास्टिंग का। ठीक है, जो लोग हैं वो फोरकास्टिंग सेंस रखते हैं। ठीक है, वो फोरकास्ट कर सकते हैं कि इतने एक्सपेंडिचर होंगे और इतने ही टैक्स होंगे। लेकिन दूसरी साइड पे बात यह है कि जो ट्रेडिशनल सपोर्टर हैं वो ये बात करते हैं कि जब भी पब्लिक डेट लोगों के व्यू में होता है तो वो इतने फोरसाइटेड नहीं होते। मीन्स कि वो अपने फ्यूचर को इतना नहीं देख रहे होते। जो लोग हैं वो कॉमन बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, उनका सिंपल बिहेवियर होता है, वो गवर्नमेंट बजट से रिलेटेड जो है वो कुछ नहीं सोचते। ठीक है, उन रिकार्डियन फिलॉसफी जो है वो उसके अकॉर्डिंग नहीं सोचते कि आज का टैक्स कट होगा तो फ्यूचर में चेंज हो जाएगा। मे भी जो आज का करंट टैक्स है, करंट जो टैक्सेस हैं वो फ्यूचर में भी आपके सेम ही रहे, तो मे भी जो आपका कंज्यूमर है वो इतना फोरसाइटेडनेस ना हो, फोरसाइटेड ना हो कि वो फ्यूचर का जो है सोच सके कि टैक्स का जो आज के हैं वो उसको फ्यूचर में पे करना पड़े, और इस वजह से वो क्या करेगा, अपनी कंजप्शन जो है वो इंक्रीज़ कर देगा। ठीक है, तो जब कंजप्शन इंक्रीज इस तरह हो जाएगी कि जब भी गवर्नमेंट जो है वो उसके टैक्सेस कट करेगी तो उससे ये होगा कि उसकी परमानेंट इनकम जो है वो इंक्रीज़ होगी है, और जिससे लोग जो है वो अपनी कंजप्शन को इंक्रीज़ करना शुरू कर देंगे और जो सेविंग है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद है बोरोइंग कंस्ट्रेंट। अब वो कहते हैं कि रिकार्डियन थ्योरी जो थी वो आपकी परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस पे बेस्ड थी, जो कि बेसिकली ये है कि आपकी कंजप्शन जो है वो आपकी परमानेंट इनकम पे डिपेंड कर रही होती है, और परमानेंट इनकम जो है वो आपकी सम ऑफ करंट और एक्सपेक्टेड इनकम होती है। ठीक है, यानी कि करंट और फ्यूचर इनकम दोनों को आप परमानेंट इनकम कहते हो। ठीक है, वो कहता है कि आपकी जो कंजप्शन है वो परमानेंट इनकम पे डिपेंड कर रही है रेदर देन करंट इनकम। ठीक है, तो जब भी टैक्सेस रिड्यूस होंगे उससे क्या होगा कि आपकी करंट इनकम इंक्रीज़ करेगी, आपकी परमानेंट इनकम जो है वो इंक्रीज़ नहीं करेगी, ना ही कंजप्शन इंक्रीज़ करेगी रिकार्डियन इक्विवेलेंस थ्योरी के अकॉर्डिंग। लेकिन जो ट्रेडिशनल थ्योरी के सपोर्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि पब्लिक डेट जो है वो आपका परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस थ्योरी पे बेस नहीं कर रहा। ठीक है, कुछ कंज्यूमर होते हैं कि उनको सफ़र फ्रॉम कंस्ट्रेंट्स, मींस कि उन्होंने कंज्यूम करना ही करना होता है, उनके पास जो बजट आता है। ठीक है, उनको लगता है कि अभी जो टैक्स कट हुआ है उनसे उनकी इनकम इंक्रीज़ हुई है, वो इसमें वो चीज़ें बाय कर सकते हैं। ठीक है, लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट आ जाता है, मीन्स के वो उन्होंने परचेज़ करनी ही करनी है। ठीक है, चीज़ों को उन्होंने बोरो करना ही करना है। अगर वो उनको आप बोरो नहीं करना पड़ रहा, जो चीज़ें वो बोरो करके ख़रीद रहे थे अब वो उनको बोरो नहीं करना पड़ रहा, तो वो सोचेंगे कि अब उनकी इनकम जो है वो इंक्रीज़ हो गई है तो वो कंजप्शन जो है वो अपनी ज़्यादा कर लें। ठीक है, तो इस वजह से जो उनकी कंजप्शन है वो उनकी करंट इनकम से डिटरमाइन होगी रादर देन परमानेंट इनकम, क्योंकि टैक्स कट जब होगा तो उनकी करंट इनकम इंक्रीज़ होगी। करंट इनकम से वो उनको एक लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट होगा कि उन्होंने कंज्यूम करना ही करना है, तो उनकी करंट इनकम पे उनकी कंजप्शन डिपेंड करेगी रादर देन परमानेंट इनकम। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने एक ग्राफ शो किया है। सबसे पहले जो है उसकी इनकम 20 है। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं टैक्स कट हो जाते हैं, तो ये बजट कंस्ट्रेंट है आपके पास। जब टैक्स कट होते हैं तो आपकी जो है इनकम इंक्रीज़ हो जाती है, जो कि ये है Y1 प्लस
डेल टी, ठीक है। जब ये इंक्रीज होती है, ये पीरियड है बी, ठीक है। तो जब आपकी इनकम ये शो कर रही है टैक्सेस इंक्रीज होने को, ये वाला पीरियड, ठीक है, बी। लेकिन सपोज के इन फ्यूचर आपके जो है टैक्सेस फिर से इम्पोज हो जाते हैं, तो फिर उस सूरत में आपकी इनकम क्या होगी, ये होगी, ठीक है, वाई टू 1+R डेल टी, यानी कि चेंज इन टैक्सेस जो है, ठीक है। तो कंज्यूमर क्या करेगा, जो आज का कंज्यूमर है वो प्रेफर करेगा पॉइंट बी को, ये उसकी बजट कंस्ट्रेंट है, ठीक है, ये वाली लाइन जो है उसकी बजट कंस्ट्रेंट है। तो ये इस पॉइंट को जो है वो प्रेफर करेगा। जब टैक्स कट होंगे तो वो इस पॉइंट पे जो है वो कंजप्शन करेगा, क्योंकि वो उसे लगेगा कि उसकी इनकम जो है यहाँ पे इंक्रीज हो गया है, करंट इनकम, तो कंज्यूम करना मोर, कंजप्शन जो है वो ज़्यादा कर देगा एज़ कम्पेयर टू दिस पॉइंट। वो इस पॉइंट का सोचेगा भी नहीं कि फ्यूचर में जो है ये टैक्सेस जो है इंक्रीज होंगे तो उसकी इनकम पे क्या इफेक्ट होगा। वो ये वाली अपॉर्चुनिटी को, बी वाली अपॉर्चुनिटी को अवेल करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। हमने लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट और मायोपिया देखा। उसके अकॉर्डिंग अगर पब्लिक डेट है तो उसका बर्डन जो है वो फ्यूचर जनरेशन को बियर करना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू करंट जनरेशन, ठीक है। वो इस तरह के जो अगर गवर्नमेंट आपके वक्त जो है डिक्रीज़ कर रही है टैक्सेस और उसको 30 ईयर्स के बाद जो है वो अपना डेट पे करना है थ्रू बॉन्ड इश्यूज़, ठीक है, बजट डेफिसिट को कम करना है, तो वो कमिंग 30 ईयर्स में जब वो टैक्सेस को इंक्रीज़ करेगी तो उससे क्या होगा कि जो डेट है वो आपकी फ्यूचर जनरेशन को बियर करना पड़ेगा, ठीक है। आपकी वो जो वेल्थ है वो शिफ्ट कर जाएगी करंट टैक्स पेयर से फ्यूचर टैक्स पेयर पे, मीन्स कि जो आपके फ्यूचर जो जनरेशन है वो आपका टैक्सेस पे करेगी। तो उससे क्या होगा कि जो लाइफ टाइम रिसोर्सेज है वो प्रेजेंट जनरेशन के पास ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू फ्यूचर जनरेशन। तो वो क्या करेगी, अपनी कंजप्शन को इंक्रीज़ कर देगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि करंट जनरेशन के लिए अपॉर्चुनिटी होगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम कर सके और करंट जनरेशन की ही इनकम जो है वो ज़्यादा होगी। लेकिन दूसरी साइड पे उन्होंने बात की है, जैसे रिकार्डियन इक्विवेलेंस ने की थी, कि जो ये भी तो हो सकता है कि जो है कंज्यूमर आपका कंज्यूम करने की बजाय सेविंग को इंक्रीज़ कर दे जब आपके टैक्स कट हों, ठीक है। और या तो उन सेविंग से जो आपके करंट जनरेशन है वो बैकवेस्ट रख ले, मीन्स के असासे हों जो अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए वो सेव कर ले, ठीक है। तो इस तरह जो बर्डन, डेट का बर्डन है वो फ्यूचर जनरेशन की बजाय आपके जो बैलेंस हो जाएगा, आपकी जो करंट जनरेशन है वो बियर कर लेगी, क्योंकि वो सेव कर रही है और वो जो सेव करेगी वो आप फ्यूचर में पे कर सकोगे, ठीक है। और दूसरी बात ये कि वो ये कहते हैं कि टैक्स कट की वजह से आपकी इनकम जो है वो परमानेंटली इंक्रीज़ नहीं होती, बल्कि करंट इनकम ही इंक्रीज़ होती है, ठीक है। ये 3 पॉइंट से हमने सबसे पहला पॉइंट पढ़ा मायोपिया, जिसमें हमने पहले रिकार्डियन इक्विवेलेंस को जो सपोर्ट कर रहे थे वो देखा। उसके बाद हमने ट्रेडिशनल सपोर्टर्स का देखा। बारोइंग कंस्ट्रेंट में हमने लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट देखा कि बारो करना ही करना है, उसने परचेज करना ही करना है, कंजप्शन करनी ही करनी है, तो तब क्या होगा, ठीक है। उसके बाद हमने फ्यूचर जनरेशन देखा कि जो 30 ईयर्स का अगर वो डेट है तो कमिंग 30 ईयर्स में जब टैक्स बढ़ेगा तो वो फ्यूचर जनरेशन को पे करना पड़ेगा, लेकिन हमने उसकी दूसरी साइड भी देखी, ठीक है। आज हमारा इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।